उससे पहले ये तुम्हें भी नगर वधु बना बलि चढ़ा दे तो मेरे साथ भाग चलो। आज लाहौर स्टेशन पर ठीक 6 बजे आ जाना। हम दिल्ली की गाड़ी पकड़ हमेशा के लिए सब पीछे छोड़ जाएंगे। हाँ रमेश, हाँ मैं आऊंगी। चंदा पिछले दरवाजे से भागने का अभी सोच ही रही थी कि अचानक वो जोर जोर से खांसने लगी, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। इससे पहले कि वो बेचारी बगल में रखे घड़े से पानी पी पाती, उसकी नाक से खून बहने लगा और वो फर्श पर गिर पड़ी। देखते ही देखते चंदा जिंदा लाश बन चुकी थी और उसके शरीर पर कई काले फोड़े उभर आए थे, जिनमें से रेंगने वाले कई काले कीड़े और केंचुए बाहर निकल रहे थे। 3 सप्ताह बाद बड़े कोठे की महफिल। रुकमा, जो कि गौहर खान की नाजायज औलादों में से एक थी, अपने मंगेतर मनोज के साथ हीरा मंडी लौटी थी ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके और अपने साथ ले जा सके। गौहर ने जैसे ही रुकमा और उसके साथ एक अनजान मर्द को देखा, उसने महफिल में मौजूद सभी को हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। रुकमा अपनी माँ को देखकर खुशी से झूम उठी और उनकी तरफ दौड़कर चली गई। माँ, कैसी हो तुम? तुम्हें इतनी चिट्ठियाँ लिखी, किसी एक का जवाब नहीं दिया तुमने। अब क्या बताएं मेरी जान, ये हीरा मंडी हमारी जिंदगी है और इसी में दिन भर मशरूफ रहते हैं। तुम बैठो, हम खाना लगाते हैं। वैसे ये नौजवान कौन है? माँ, ये मनोज है, आपके होने वाले दामाद। हम लंदन में मिले थे। सुनकर खुशी हुई, खाना लगवाती हूँ मैं, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। इससे पहले कि रुकमा अपनी माँ से कुछ कह पाए, गौहर दौड़ते हुए रसोई घर में चली जाती है। रुकमा और मनोज उनका ये अजीब सा व्यवहार देखकर जरा चिंतित थे, पर इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए दोनों खाना खाने बैठ गए। अपने बारे में बताओ कुछ मनोज, कहाँ के रहने वाले हो? जी, लखनऊ का। 12 साल का था जब माँ बाप एक रेल हादसे में गुजर गए थे। बस फिर अनाथ आश्रम में पला बड़ा और फिर मैट्रिक में अव्वल आने के बाद स्कॉलरशिप से ऑक्सफोर्ड। वहीं आपकी बिटिया से मुलाकात हो गई। मैंने कुछ दूर एक होटल में तुम दोनों के लिए अलग से कमरे का बंदोबस्त किया है और मेरी हिदायत रहेगी, जब तक नगर वधु की बारात ना निकल जाए तब तक वहाँ से बाहर मत निकलना। माँ, अपने घर के होते हुए मैं होटल में क्यों रुकूं? आप भी कमाल करती हैं। हमें जो कहना था हमने कह दिया। तुम दोनों का सामान नीचे बग्गी में रखवा दिया है, शंभू तुम्हें छोड़ आएगा। इससे पहले कि रुकमा अपनी माँ से कुछ और पूछती, गौहर उन्हें नजरअंदाज कर कमरे से चली जाती है। बेचैन रुकमा मनोज से कहती है, माँ को इतना अजीब व्यवहार करते मैंने कभी नहीं देखा। हो ना हो इसका लेना देना न जाने क्यों नगर वधु की बारात से है। मनोज, क्या तुम मेरे साथ रुककर इस बात की तह तक जाओगे? मनोज हामी भरता है और दोनों रात को होटल छोड़े जाने के बाद आधी रात को चुपचाप चोरी छिपे हीरा मंडी में घुस आते हैं और एक पुरानी बंद हवेली में रुकते हैं। अचानक एक रात रुकमा, जो अपनी खिड़की पर खड़ी थी, उसे अपनी माँ हीरा मंडी के बीचों बीच एक पुरानी इमारत में जाते हुए दिखाई देती है, जिसे बचपन में रुकमा और उसके दोस्त भूत बंगला कहकर पुकारते थे और जिसके किवाड़ पर एक मोटा ताला लटका रहता था। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ देर बाद गौहर जान उस इमारत के अंदर से बाहर आती है और अपने साथ लाती है एक लाल बही खाता, जिस पर काली स्याही से कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। ये देख रुकमा